जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आज हम आपको एक बहुत बड़े बात बताने जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर समझिए कि भारत के गरीब जनता को कंगाल बना रहा है। इलाज के नाम पे समझिए डॉक्टर भारत को बर्बाद कर रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। रियलिटी है कि गब्बर आना बहुत ज़रूरी है समाज में। समाज में भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं हो ये सब कामना करता है कि भगत सिंह दूसरे के बेटा बन जाए, लेकिन मेरा बेटा भगत सिंह बने। समाज में अगर गलत हो रहा है, समाज में गरीबों को लूटा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस पर कोई देखने वाला, कोई भी सरकार। हम जाति के नाम पे वोट देते हैं, तो जाति अगर आपके साथ समस्या होता है तो कोई जाति खड़ा नहीं, तो जाति अपना पैसा खुद बनाता है। आज हम आप टोटल डिटेल से बताएंगे कि सरकारी हॉस्पिटल वाले मतलब नहीं सही इलाज होने के कारण गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल लूट का एक अड्डा बन गया है, गरीबों को लूटा जा रहा है। वहाँ समझिए कि आप नॉर्मल भी हैं, अगर आप जांच करवाने जाते हैं, मगर सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे लूट रहा है? फीस के, डॉक्टर के फीस के नाम पे अलूल जलूल लेता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। दवा के नाम पे अलूल जलूल, जांच के नाम पे, और मतलब जो बीमारी है भी नहीं उसका जांच करवा दिया जाता है और समझिए कि पैसा बनाता है। समझिए कि हर एक, और इसको कोई नहीं। सरकार मोदी जी कहते हैं कि गरीबों के लिए है। गरीब क्या यही में आप गरीबों को है? तो गरीब लूट रहा है और आप देख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है किसका बना रहता है मालूम है? किसी नेताजी का बना रहता है, नेताजी के रिश्तेदार के बना रहता है। स्वास्थ्य है वो क्या कर रहे हैं? भारत के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मतलब आपको वोट देके आपको सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के बैठा दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ कुर्सी के लिए हैं। आप अगर बर्बाद हो रहे हैं तो बर्बाद हो जाने दीजिए। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की कोई गाइडलाइन नहीं है, वो लूट रहा है। समझिए कि कोई बंदूक दिखा के लूटता है, लेकिन वो लोग डरा धमका के आपको कैसे लूटते हैं आप टोटल डिटेल से बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर आप लोग कीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कैसे लूट रहे हैं। एक एक हम आपको बात बताएंगे। जैसे देखिए, इलाज के कर्जों से गरीब हो रहे हैं करोड़ों भारतीय, मतलब कंगाल हो रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सरकारें वोट के लिए गरीबों को इस्तेमाल करती है। रियलिटी बात यही है, और आप समझ जाइएगा तो रोना आ जाएगा कि कैसे गरीब लुटाते हैं। सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलने के कारण गरीब जाते हैं कहाँ? ये देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी देता है, लेकिन अलूल जलूल मतलब। और 4 से 5 दिन अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका इलाज होता है तो 4 से 5 लाख रुपया लग जाता है। ये क्या कौन सा इलाज भाई है? ये कौन सा इलाज है? और रिकवरी भी नहीं हो पाता है तो आदमी मारा जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, और प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल का ये व्यवस्था देखिए, मतलब नीचे में कोई बैठता है कोई कहीं, ये ऐसा हो चुका है भारत का। और कहते हैं कि हम विकसित हैं, हम बहुत बड़े, मतलब हम चीन का परतर कर सकते हैं। हम किससे? हम जापान का परतर कर सकते हैं, हम दूसरे देश का परतर, आप किसी का परतर नहीं कर सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं भारत सरकार का, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और बिहार का स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, चलिए हम आज टोटल डिटेल्स से बताएंगे हर एक चीज़ की। पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक के बीच पढ़ने वाले टोल टैक्स को प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं, जहां इंसान अपना सब कुछ लुटा जाता है। रियलिटी बात है, सही यही हकीकत यही है। लेकिन आप लोग क्या था, जाति के नाम पे वोट दीजिएगा। अगर समस्या होता है तो जाति के नेता आपके लिए खड़ा नहीं हो रहे हैं, आ जाते हैं। आधा से ज़्यादा भारतीय डॉक्टर दवाई मरीजों की हालात बेहतर बनाने की बजाय दवाई कंपनी के हालात बेहतर बनाने के लिए लिखते हैं। कड़वा है मगर सच्चा है, सच है। देखिए सही बात है, दवाई कंपनी से उनको क्या मिलता है? तो कमीशन मिलता है। कमीशन मिलता है तो डॉक्टर साहब जो बीमारी नहीं रहेगा, जो दवाई नहीं देना, वो भी देंगे क्या? उनको पैसा कमीशन मिलता है, 40 से 45-50% कमीशन मिलता है। दवाई कंपनी कमीशन किसको देता है? तो डॉक्टर साहब। इलाज के नाम पे, अगर जांच के नाम पे कमीशन किसको मिलता है? तो डॉक्टर साहब पे। और रियलिटी बात है कि डॉक्टर साहब को पहले भगवान का रूप कहा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर अभी लुटेरा हो चुका है। लेकिन लुटेरा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर समाज में कोई गब्बर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गब्बर आ जाएगा तो डर बना रहेगा। ये लोग लूट रहे हैं, समझिए कि ये लोग डरा धमका के गरीबों को लूट रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। आपको बीमारी अगर कुछ है, इलाज आप नॉर्मल भी अगर इलाज करा जाए तो 5-10 हज़ार रुपये जरूर खर्चा हो जाएगा। रियलिटी बात है, आप अगर जाइए तो पता लगेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे लूटते हैं। चलिए, आपदा को अवसर बना रहे हैं निजी अस्पताल, लूट की छूट। वहाँ लूट की छूट है, कोई नहीं रोकने वाला, कोई रोक टोक नहीं है। रियलिटी बात आज हम आपको बता देते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी का इलाज सही से अगर हो पाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा भी बहुत लूटा जाता है। सरकारी हॉस्पिटल अगर अच्छा नहीं होने के कारण हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर लूट रहा है आपको तो लूटते आपको देख रहे हैं कोई भी। आज टोटल डिटेल से बताएंगे कैसे लूट का अड्डा होता है। चलिए,
अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता है पर मजबूरी में सबको जाना पड़ता है। रियलिटी है, इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल में तो सही इलाज नहीं मिलने के कारण बहुत सारा मर जाते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर इलाज देते हैं तो वो आपको कंगाल कर देते हैं। आपकी ज़मीन, मतलब आप अगर बीमार हैं आपको कंगाल कर देंगे, आपका ज़मीन उमीन ज़्यादा सब बिक जाएगा। रियलिटी बात है कि आपका हर एक चीज़ बिक जाएगा। आपको ज़्यादा कोई बीमारी है तो आपका हर एक चीज़, आप अगर पैसे वाले नहीं है तो हर एक चीज़ आपका बिक जाता है, नहीं तो आप कर्ज के बोझ में दब जाइएगा। ये रियलिटी है, लेकिन कोई देखने वाला, सरकार को सिर्फ वोट देते हैं। तो आप लोग भी हैं कि जाति के नाम पे वोट देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि सरकारी अस्पताल का कब हालत सुधारिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जो लूट रहे हैं उसका कमान कौन लाएगा। सरकार को ये नहीं कि जनता सिर्फ सरकार को वोट देती है क्या कि तुम लूट रहे थे क्यों, तो मंत्री जी के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल रहता है, इसके लिए मंत्री जी के रिश्तेदार के रहते हैं। लुटा रहा है तो भाई कौन, गरीब जनता लुटा रहा है। चलिए आज टोटल डिटेल से बताएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये सब बात हम ऑथेंटिक बात बता, डॉक्टर मरीजों को कैसे लूटते हैं। चलिए हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, अब हेल्थ सेक्टर इन इंडिया के बारे में बताएंगे। भारत में प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए हैं। ऐसे मशीन जिसमें मरीज को उत्पादन की तरह ट्रीट किया जाता है और मरीज के परिवारों को क्लाइंट की तरह जिन्हें रेट कार्ड थमा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है पैसे फेंको तमाशा देखो का खेल। रियलिटी बात है, जितना पैसा फेंकिएगा, मरे हुए के भी लोग इलाज कर देते हैं, मरे हुए के भी इलाज कर देते हैं। और ये डॉक्टर साहब को भगवान का रूप जाए, ये सब चुतिया बना रहा है। अगर जिस दिन गब्बर समाज में आ गया तो डॉक्टर साहब सब प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक सब अपना हाल सोच लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत गरीब जनता को लूट रहे हैं। और आज ना बिहान गब्बर तो जरूर कोई ना कोई आएगा समाज में। चलिए आज हम बताएं प्राइवेट हॉस्पिटल इंडिया। स्वास्थ्य सेवाओं को बाजार के हवाले कर देना आम नागरिकों के लिए घातक होगा। ये चेतावनी वर्ष 1972 में अर्थशास्त्री के नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिका के कैनेथो एरो ने दी थी। भारत के संदर्भ में 50 साल पुरानी ये चेतावनी अब हकीकत बन चुकी है। आसान भाषा में कहे तो भारत में प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए हैं। ऐसी मशीन जिसमें मरीज के उत्पादन की तरह ट्रीट किया जाता है और मरीज के परिवार को क्लाइंट की तरह जिन्हें रेट कार्ड थमा दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है पैसे फेंको तमाशा देखो का खेल। आज हम प्राइवेट अस्पतालों के इसी मनी गेम को डिकोड करेंगे, जिसका आधार है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट को, जो 4 साल तक प्राइवेट अस्पतालों के चाल चरित्र की पड़ताल करके बनाई गई है। अब रियलिटी बात है, चलिए अब हम आपको बताएंगे हर एक चीज़ कि प्राइवेट हॉस्पिटल गरीब जनता को कैसे लूटती है। महंगी फीस डॉक्टर साहब का, ये तो हम नॉर्मली बता देते हैं, जो मतलब नया आता है 300, 500, 600, 800, 1500, 2,000 रुपये तक फीस लेते हैं डॉक्टर साहब। अब भाई मतलब 1 से 2 मिनट का 1500, 2,000 रुपये ले रहे हैं, तो समझिए क्या स्थिति होगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट से देते हैं, ठीक से जांच भी नहीं करते हैं। रियलिटी बात यह है, ज़रूरत से ज़्यादा दवाई लिखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब पैसे कमाने के लिए करते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा दवाई इसके लिए लिखते हैं कि दवाई पे कमीशन उनको मिलेगा। बीमारी कुछ है, जांच 75 को करवा लेंगे तो उनसे क्या, तो जांच में कमीशन उनको मिलेगा डॉक्टर साहब को। रियलिटी बात यही है। चलिए कुछ जांचें जरूरी होती है, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, पैथोलॉजी टेस्ट जांच फिजूल के होते हैं। 40% कमीशन मिलता है जहां से जांच होती है। अब तो ये कमीशन बढ़ा 50 से 60% हो चुका है। 50 से 60, 50% का मार्जिन, 60% का मार्जिन होता है। डॉक्टर साहब सबको कमीशन पहुंचता है तो डॉक्टर साहब तो जांच लिखेंगे। मतलब आप नॉर्मल कहिएगा कि हमको माथा दर्द है तो साला 75 को MRI हर एक चीज, मतलब कहेगा कि आप मर रहे हैं। आपका अगर पेट दर्द है तो कहेगा कि पेट मतलब आप मरने वाले हैं। ऐसा स्थिति डॉक्टर साहब सब बना के रखते हैं। जब एक डॉक्टर अपने मरीज को किसी सर्जन को रेफर करते हैं तो उसे 30 से 40% कमीशन मिलता है। अगर कोई डॉक्टर जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करने वाले को अगर करते हैं तो 30 से 40% डॉक्टर साहब को मिल जाता है। रियलिटी बात यही है, सच्चाई है, जानिए और कमेंट कर आप लोग बताइए। अब दिल के मरीज के केस में कई बार मरीज को सिर्फ दवाएं काम चल सकता है, पर प्राइवेट डॉक्टर उनको 3 से 4 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन के तौर पे एडमिट कर लेते हैं और ड्रिप दी जाता है। ICU बेड चार्ज, विजिट डॉक्टर फी, इस तरह के 4 दिन भर्ती होने के लिए मोटी रकम वसूल करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। अब समझिए कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती होते हैं तो 4 से 5 दिन का 60,000 70,000 रुपया आ जाता है। रियलिटी बात है भी, आप लोग सोचने वाली बात है। चलिए
अब सिजेरियन डिलीवरी एंड रिमूवल ऑफ यूट्रस तरह के ऑपरेशन सिर्फ पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। जहां पर नॉर्मल बच्चे हो रहे होते हैं वहां भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। अब समझिए, आपको अगर कहीं आप जाते हैं, अगर कहते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी मतलब 10 से 15 हज़ार रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाएगा। लेकिन उसको आपको इतना डरा देगा कि बच्चा आपका पेट में सट गया है, बच्चा के साथ ये हो गया है, आपका पेशेंट नहीं बच पाएगा, ऐसे डरा देंगे कि आपको मजबूरन क्या तो ऑपरेशन करने के लिए मजबूर होकर कहना होगा आप रिस्क लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए, नहीं तो आपके पेशेंट के साथ क्या हो जाएगा। आप डर जाते हैं, उस समय डर जाते हैं तो डर का फायदा डॉक्टर सब उठाते हैं और लूट रहे हैं आपको। इसको देखने वाला कोई नहीं है, रियलिटी बात यही है। चलिए और हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर लिखी दवा देने पर्चा लेकर आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से डॉक्टर को कमीशन मिलता है। कई डॉक्टर इमरजेंसी सर्जरी के नाम पर पेशेंट को आईसीयू भर्ती करते हैं, पर तब तक मरीज की मौत हो चुकी होती है। मरे हुए मरीज पर ऑपरेशन करके उसके घर वालों से पैसे वसूल करते हैं। ये सब रियलिटी है और आप रियलिटी होता है घटना, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हम बता रहे हैं। कई डॉक्टर इमरजेंसी सर्जरी के नाम पर पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करते हैं। कुछ डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड में झूठ मूठ की पथरी दिखा देते हैं, पर किसी डॉक्टर के पास रेफर कर देते हैं, वहाँ से कमीशन मिलता है। अब झूठ पूछ के भी अगर आप पेट में दर्द होता है तो वहाँ जाते हैं तो ऑपरेशन करके आपकी पथरी है। ये सब हो रहा है। डॉक्टर प्राइवेट उन्हीं डॉक्टरों को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं जो मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह देते हैं। मरीज जितने दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है उसके टोटल 30 से 40% डॉक्टर साहब को दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का मैनेजमेंट डॉक्टर को टारगेट देता है, जो डॉक्टर टारगेट पूरा करते रहते हैं उनकी नौकरी चलती रहती है, और जो टारगेट पूरा नहीं करते हैं उनकी नौकरी जय हिंद जय भारत हो जाती है। रियलिटी प्राइवेट डॉक्टर का ये स्थिति है। चलिए, कई प्राइवेट हॉस्पिटल तो 3-4 दिन के लिए मरीज को भर्ती कर सकते हैं, 60 से 70 हज़ार बिल बना देते हैं। क्या आप क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। डॉक्टर भगवान होता है? कुछ लोग कहते हैं कि भारत में MBBS की कुल फीस 50 से 60 लाख रुपया है। कुछ लोग बोलते हैं कि 15 से 16 साल तक पढ़ाई करते हैं इसलिए इतना लूटते हैं। तब समझिए कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और डॉक्टर कैसे गरीब जनता को लूटता है, और इस पे कोई मतलब समझिए कि गरीब अगर लुटा रहा है तो लुटा जाता है और उसके लिए कोई देखने वाला, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। ना सरकार जिम्मेदारी लेती है, ना समझिए कि कोई भी प्रशासन जिम्मेदारी लेती है। क्यों? क्योंकि सबका कमीशन बना रहता है। रियलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले गरीब जनता को लूट रहे हैं। कोई भी अगर आप प्राइवेट कितना भी अगर मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब हो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है तो उसका स्थिति आपको देख के रोना आ जाएगा, क्योंकि हर एक उसके अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा भी दर्द डॉक्टर को नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक को नहीं होता है। आप अगर मर भी जाते हैं तो आपके गार्जियन से, आपके मतलब परिजन से, पेशेंट के परिजन से पैसा लेके उसको छोड़ा जाता है। ये स्थिति डॉक्टर साहब बना के रख दिया है। लेकिन गब्बर को समाज में आना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन गब्बर आ गया तो उस दिन डॉक्टर साहब सब, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सब, आप अपना हाल सोच लीजिएगा क्या होगा। क्योंकि समाज में जिस दिन गब्बर रहे तो आप लोग कहिएगा कि नहीं मेरे साथ गलत होगा। तुम अगर गलत किसी के साथ किया है तो तुम्हारे साथ अगर गलत होगा तो कौन खड़ा होगा? गरीबों को इतना ही लूटो जितना हो जाए। गरीब मतलब एक आदमी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। अगर सरकार सही सिस्टम सरकारी अस्पताल में दे देगा तो गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल का एक गाइडलाइन जारी होना चाहिए। आप करोड़ों अरबों खर्चा करते हैं, काहे खर्चा करते हैं? नॉर्मल में भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग करोड़ों अरबों खर्चा करते हैं कमाने के लिए, ये नहीं। और सरकार तो क्या कर रही है? मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं। क्या रियलिटी में आप गरीबों के हैं? इससे पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी कहती थी हम गरीबों के, मतलब आज तक कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे लगाम क्यों नहीं लगा पाया? और प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहे हैं, गरीब लूट रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। जिस दिन अगर जनता जाग गई उस दिन भागने का मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन सभी आदमी अगर गब्बर बन गए ना तो सोचिएगा डॉक्टर साहब सब आप लोग का क्या स्थिति होगा। आप लोग का इलाज कौन करेगा? रियलिटी बात है कि आप लोग के साथ अगर कोई घटना होगा तो आप लोग का इलाज कौन करेगा? जिस दिन जनता अगर जाग गई, गरीब जनता जिस दिन समझ गई ये सब बात, तो आप लोग को भागने का मौका नहीं मिलेगा। और नेताजी साहब सुधर जाइए, सिस्टम सुधार लीजिए, नहीं तो गब्बर जिस दिन आ गया समाज में उस दिन आप लोग का भी हाल वही होने वाला है। और सर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदारी हम और आप है। हम और आप को अगर सही से अगर मालूम होगा
तो नहीं लुटा पाएंगे। लेकिन हम और आपको सही से मालूम, सरकार हर एक चीज़ बताता नहीं। सरकार अगर गाइडलाइन जारी कर दे कि इतना हॉस्पिटल इतना फीस लेगा, इतना दवाई देगा, इतना तो होगा ही नहीं। तो कमीशन डॉक्टर साहब सबको कैसे मिलेंगे? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा। जय हिंद।